Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 126 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as wrongful restraint. What does it mean? Generally it means कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का रास्ता रोक देना, ऐसे व्यक्ति का जिसका राइट बनता है उस रास्ते से जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रास्ते से जा रहा हो और मैं बीच में जाके खड़ा हो जाऊँ कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वो रोड मेरा नहीं है, तो किस हक से मैं उस व्यक्ति को रोकूँ? ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया रोड है, पब्लिक रोड है, तो मेरा तो कोई हक बनता नहीं है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति जो उस पर चल रहा है उसको जाके रोकने का। और इन केस मैं उसको रोक दूं तो दैट विल बी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना। दो सबसेक्शन इसमें। फर्स्ट वाला कहता है हुएवर वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर यानी कि स्वेच्छा से किसी व्यक्ति के रास्ते में बाधा बनता है, सो एज़ टू प्रिवेंट दैट पर्सन, ताकि उसे रोका जा सके, फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, कि वो किसी और डायरेक्शन में वहाँ से नहीं जा सके, इन विच दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोसीड, जहाँ पर उस व्यक्ति का राइट है, उसके पास एक हक है कि वो वहाँ जा सकता है। और उसे वहाँ जाने देने से मैं अगर रोकूं तो वो हो जाएगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ठीक है, आगे ये कहता है इज सेड wrongfully टू restrain दैट पर्सन, तो ये कहलाएगा गलत तरीके से उस व्यक्ति को रोकना। ठीक है, अब इसको मर्ज करके समझाऊं। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी भी व्यक्ति के चलने पे, किसी भी व्यक्ति के रास्ते में बाधा बनता है, उसको उस डायरेक्शन में जाने से रोकता है जिस डायरेक्शन में जाने का अधिकार उस व्यक्ति के पास है, ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको कहा जाएगा कि गलत तरीके से उस व्यक्ति को रोका गया। देन वी हैव इट्स एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज़ अपवाद, कि ये रूल कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये कहता है द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच ए पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी खुद की ज़मीन है, चाहे ठोस ज़मीन पे हो या फिर पानी पे हो, अगर वो जानता है उसकी इंटेंशन गलत नहीं है और वो बोनाफाइड वे में यानी कि एक अच्छे इरादे से उसको इस चीज़ का आभास है कि वो जो रास्ता है उसी का है, और कोई थर्ड पर्सन, कोई सेकंड पर्सन उसको ट्रेसपास ना करे, यानी कि बिना उसकी परमिशन के क्रॉस ना करे, तो इसलिए अगर वो किसी व्यक्ति को रोकता है तो ऐसे में वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं माना जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आप ही का घर है, तो आपके घर में दो गेट है, ठीक है, एक फ्रंट में है एक बैक में है। अब कोई व्यक्ति चाहे कि मेरे को ये वाला गेट, आपका जो घर का जो गेट है, इसका यूज़ करते हुए मुझे दूसरी तरफ निकलना है क्योंकि ये शॉर्टकट है, नहीं तो मुझे घूम के जाना पड़ेगा। तो वैसे में अगर वो घर का मालिक उस व्यक्ति को रोकता भी है कि तुम मेरे घर में नहीं जा सकते, तो उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं कहेंगे। क्योंकि सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि एक तो वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और दूसरा मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे उसको राइट देने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। ठीक है, तो ना उसके पास राइट है, और पहली बात कि वो प्रॉपर्टी भी प्राइवेट है, तो उसमें वो ट्रेसपास विदाउट परमिशन नहीं कर सकता। ये रूल अप्लाई होता है पब्लिक पाथ पे, ठीक है, सरकारी रास्ते पे, उस रास्ते पे जहाँ पर सभी जनता के लिए जो रोड बना हो, जनता के लिए जो पाथ बना हो, उस पे ये रूल अप्लाई होता है। सो व्हाट इट सेज कि किसी भी व्यक्ति का रास्ता रोकना गलत है। वहीं पर अगर वो रास्ता आप उस जगह रोक रहे हो जहाँ पर अधिकार आपका है, तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। दिस इज़ व्हाट इट एक्सेप्शन इज सेइंग। देन वी हैव इलस्ट्रेशन। Its illustration says A obstructs a path along which Z has a right to pass. A Z का रास्ता रोक देता है, वो रास्ता जहाँ पर Z के पास राइट था उस रास्ते से गुजरने का। A not believing in good faith that he has a right to stop the path. यहाँ पर A के पास गुड फेथ भी नहीं था, यानी कि उसका
इरादा जो है वो नेक नहीं था, अच्छा नहीं था, और उसको इस चीज़ का पता था कि उसके पास वो राइट भी नहीं है सामने वाले व्यक्ति को रोकने का। तो ऐसी परिस्थिति में Z इज़ देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग। तो ये मान लिया जाएगा कि Z को उसके रास्ते से जाने से रोका गया, बीच में A के द्वारा बाधा क्रिएट किया गया, बाधा उत्पन्न किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में यह मान लिया जाएगा कि A ने wrongfully restrain किया है Z के पाथ को, that A wrongfully restrains Z, कि A ने गलत तरीके से Z को रोक दिया है। समझ में आया? इलस्ट्रेशन यही कहता है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कि A Z को एक रास्ते से जाने से रोक देता है, बीच में बाधा बन के खड़ा हो जाता है, और जबकि उसको पता भी है कि उसके पास वो राइट नहीं है और Z उस रास्ते से गुजर सकता है, तब भी वो रोक देता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये ऑब्वियस है कि ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का एक्ट हुआ है, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन का ऑफेंस हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति जो है पनिशेबल होगा। दिस इज़ अ ऑफेंस एज पर द BNS, एंड फॉर दैट पर्सन विल बी पनिश्ड। तो ये था इसका इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन के बाद है सबसेक्शन 2। व्हाट सबसेक्शन 2 सेज, whoever wrongfully restrain any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति का गलत तरीके से रास्ता रोकता है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होगी, जो कि 1 महीने तक की हो सकती है। जी हाँ, 1 महीने तक की। इसी के अलावा कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति पे सिर्फ फ़ाइन इम्पोज़ करके उस व्यक्ति को छोड़ सकता है। फ़ाइन कितना इम्पोज़ कर सकता है कोर्ट? 5,000 तक का फ़ाइन इम्पोज़ कर सकता है, या फिर कोर्ट चाहे तो दोनों ही इम्पोज़ कर सकता है, जो कि है 1 महीने की कारावास, 1 महीने तक का जेल, साथ में 5,000 रुपये तक का जुर्माना। ये दोनों ही कोर्ट चाहे तो इम्पोज़ कर सकता है। एंड दिस वाज सेक्शन 126 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। टाइटल एज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना, उसे नहीं जाने देना। स्टिल आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन रीड दिस सेक्शन इन वन गो एंड एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। स्टिल समझ में ना आए तो ब्रेक कर करके रीड कीजिए, जो वर्ड डिफ़िकल्ट लगे उसको मार्क कर लीजिए। स्टिल समझ में ना आए तो यू कैन ड्रॉप ए कमेंट डाउन एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। एंड लेट्स wind up this video while reading this whole section in one go. What section 126 says? Wrongful restraint. Subsection 1, whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person. Exception says, the obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section. Illustration says, A obstructs a path along which Z has a right to pass. In not believing in good faith that he has a right to stop the path, Z is thereby prevented from passing. A wrongfully restrains Z. Then we have subsection 2. Whoever wrongfully restrains any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both. And with this we have successfully completed section number 126. We will discuss the next section in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye. Thank you.